स्टूडेंट्स, आई मोहम्मद अहमद इकबाल एमफिल फिजिक्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले इसकी प्रॉब्लम 3.7 से 3.10 तक। 3.7 है हमारे पास दो मैसेज है हमारे पास 26 kg एंड 24 kg आर अटैच टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग। दोनों अटैच कैसे हैं? स्ट्रिंग के रस्सी के एंड के साथ अटैच्ड हैं, विच पासिस ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली, जो कहाँ से गुजर रही है? एक फ्रिक्शनलेस पुली से गुजर रही है। 26 kg इज लाइंग ओवर अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, यानी कि 26 kg क्या है? एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। 24 न्यूटन मास इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और 24 न्यूटन मास के साथ वो क्या कर रही है? बॉडी जो है वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ लटकी हुई। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग में क्या फाइंड करनी है? टेंशन फाइंड करनी है, एंड द एक्सेलरेशन इन द बॉडीज, और बॉडीज की एक्सेलरेशन को फाइंड करना है हमारे पास। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंडीशंस क्या है हमारे पास। ये एक हमारे पास क्या है? एक टेबल मौजूद है और साथ क्या लगी हुई है? एक यहाँ पे फ्रिक्शनलेस पुली लगी हुई है। अब कंडीशन हमारे पास क्या है कि एक फ्रिक्शनलेस पुली से क्या कर रहा है? एक रस्सी गुजर रही है। अब एक मैस है हमारे पास 26 kg का, जो कि कहाँ पे पड़ा हुआ है? टेबल की टॉप पे पड़ा हुआ है। और सेकंड मैस क्या है हमारे पास? जो रस्सी के साथ नीचे की तरफ लटक रहा है, तो वो कितना मैस है? वो हमारे पास वो 24 kg है। तो जो 24 kg है वो नीचे की तरफ है, और हमें फाइंड क्या करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग फाइंड करनी है, और साथ साथ एक्सेलरेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्या आ गया है। मैस है हमारे पास m1 कितना आ गया है? 26 kg आ गया है, और m2 कितना आ गया है? 24 kg आ गया है। अब आगे क्या है हमारे पास? आगे है हमने g की वैल्यू जो है हमारे पास 10 मीटर, यानी कि जो बॉडी नीचे की तरफ है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगा है, तो ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया है। और फाइंड क्या करना है? हमने एक्सेलरेशन को फाइंड करना है, साथ साथ हमने क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग को फाइंड करना है। पहले हमारे पास फर्स्ट दूसरी कंडीशन थी, अब हमारे पास और कंडीशन, दो कंडीशन है हमारे पास। यहाँ पे क्या है कि टेबल के ऊपर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक जो है हमारे पास मैस है वो नीचे की तरफ लटक रहा है। उससे पहले प्रीवियस जो न्यूमेरिकल में थी कंडीशन क्या थी हमारे पास? कि दोनों मैसेज क्या थे? पुली के साथ वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे लटक रहे थे, जो उनकी कंडीशंस और थी। आज हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला लगेगा वो हमारे पास लगेगा a इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम क्या कर देंगे? एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। ये हम एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेंगे। a इज इक्वल टू m1 कितना है हमारे पास? 26 kg है, डिवाइडेड बाय 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा हमारे पास। 10 क्या है हमारे पास? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, तो g की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? हमारे पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह हम इसका क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड है कि टेंशन इन द स्ट्रिंग को फाइंड करना है। जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन मौजूद है उसको फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? m1 m2 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? साथ g हो जाएगा। तो हमारे पास t क्या आ जाएगा? m1 कितना है? 26 है, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। m2 26 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? साथ 10 आ जाएगा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगी 125 न्यूटन। हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी टेंशन इन द स्ट्रिंग हो जाएगी। इस तरह हम 3.7 न्यूमेरिकल को हम सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 3.8। 3.8 में वो कह रहा है कि हमारे पास हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, यानी कि हमें टाइम फाइंड करना है। इसमें टू द चेंज, वो जो चेंज है हमारे पास 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम कितना दिया हुआ? चेंज इन मोमेंटम है हमारे पास 22 सेकेंड न्यूटन है, बाय द फोर्स ऑफ 20 न्यूटन। फोर्स कितनी लग रही है? 20 न्यूटन के साथ फोर्स क्या है हमारे पास? तो चेंज इन मोमेंटम है। हमें इसका क्या फाइंड करना है? टाइम को फाइंड करना है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं हमारे पास क्या चीजें हैं। चेंज इन मोमेंटम डेल पी, यानी कि पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है इन्होंने? 22 न्यूटन सेकंड इन्होंने मोमेंटम दिया हुआ है, और साथ इन्होंने क्या दिया हुआ है हमारे पास? इन्होंने फोर्स दी हुई है, एफ दी हुई है, जो कि कितनी है? 20 न्यूटन इन्होंने फोर्स दी हुई है।
हमने फाइंड क्या करना है, टाइम को फाइंड करना है। अब हमें मालूम है कि जो एफ है हमारे पास वो किसके इक्वल है, डेल पी, यानी कि हमारे पास किसके इक्वल है, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी, यानी कि डेल पी ओवर टी के इक्वल है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है, टी को फाइंड करना है, तो टी इधर आ जाएगा हमारे पास, एफ के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, डेल पी के इक्वल हो जाएगा। और हमने एफ हमारे पास इधर आके क्या आ जाएगा, पी के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो टी इज इक्वल टू डेल पी ओवर एफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास सोल्यूशन कुछ इस तरह आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना आ गया था, टी हमारे पास डेल पी कितना है 22 न्यूटन है, और साथ 22 न्यूटन सेकेंड्स है, और एफ कितना है 20 न्यूटन है। तो इसका साथ हमारे पास सोल्यूशन निकालने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, टाइम हमारे पास आ जाएगा ये 1.1 न्यूटन 1.1 सेकेंड, इसका क्या आ जाएगा हमारे पास टाइम आ जाएगा। इस तरह हम इसका रिक्वायर्ड हम फाइंड कर सकते हैं, रिक्वायर्ड टाइम को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड ऑफ अ फ्रिक्शन बिटवीन द वुडन ब्लॉक ऑफ मैस 50 kg, यानी कि कितनी फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी, उसका मैस कितना है वुडन बॉक्स को, जिसका मैस कितना है 5 kg है, एंड द हॉरिजॉन्टल मार्बल, और हॉरिजॉन्टल मार्बल है यानी कि मार्बल के ऊपर पड़ा हुआ है। तो मार्बल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वुड एंड द मार्बल इज 0.6, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। तो हमने क्या फाइंड करनी है, इसकी फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड करनी है, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को फाइंड करना है। थ्री 3.9 है हमारे पास। इसमें रिक्वायर्ड क्या चीजें हैं हमारे पास, इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, मैथ दिया हुआ है। मैथ कितना है हमारे पास 5 kg दिया हुआ है, और साथ इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू यानी कि कितना दिया हुआ है 0.6 दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमारे पास 0.6 दिया हुआ है। हमने फाइंड क्या करनी है, फ्रिक्शनल फोर्स को फाइंड करना है, जबकि जी हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो हमें मालूम है फ्रिक्शन फोर्स का फार्मूला कि F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एम जी हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू म्यू एम जी हो जाएगा। हमारे पास म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है 0.6 दी हुई है, मैस कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, 30 न्यूटन हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की जरूरत होगी एक वुडन ब्लॉक और इनके दरमियान में, मार्बल फ्लोर के दरमियान में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3.10 है कि हाउ मच सेंटीमीटर फोर्स इज नीडेड, यानी कि हमने क्या फाइंड करनी है, सेंटीमीटर फोर्स को फाइंड करना है टू मेक द बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी है जिसका मैस कितना है 0.5 kg, टू मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि सर्कल ऑफ रेडियस जिसका रेडियस कितना होगा 50 सेंटीमीटर है, विद द स्पीड, कितनी स्पीड होगी उसकी, वेलोसिटी हमारे पास 3 मीटर पर सेकेंड होगी। यानी कि इस लास्ट न्यूमेरिकल में 3.10 में हमारे पास क्या पूछा हुआ है, इसने सेंटीमीटर फोर्स का पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 3.10 है हमारे पास, 3.10 यानी कि 10 आ गया हमारे पास न्यूमेरिकल। तो उस मैथ कितना दिया हुआ है उन्होंने, हमारे पास एक बॉडी है जो क्या कर रही है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जिसका रेडियस कितना है 50 सेंटीमीटर रेडियस है, और जिस वेलोसिटी के साथ वो मूव कर रही है तो वो कितनी है, वो इसके पास है 3 मीटर पर सेकेंड है। और जो बॉडी मूव कर रही है इसका मैस कितना आ गया, उसका मैस आ गया 0.5 kg इसका मैस आ गया। तो हमारे पास क्या क्या दिए हुए हैं, मैस दी हुई है 0.5 kg इसका मैस दिया हुआ है, वेलोसिटी कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी हुई है, और साथ इसने रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 50 मल्टीप्लाई बाय सेंटी कितना होता है 10⁻²मीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.5 ऑलमोस्ट आ जाएगा। ये हम कैसे, 50 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा ये रेडियस हमारे पास। तो अब हमारे पास फार्मूला है सेंटीमीटर फोर्स का, सेंटीमीटर फोर्स हमने फाइंड करनी है, एफ सी इज इक्वल टू किसके होता है एम बी स्क्वायर ओवर आर के होता है। मैथ कितना दिया हुआ है 0.5 है हमारे पास,
इंटू क्या आ जाएगा v स्क्वायर, तो वेलोसिटी कितनी दी हुई है 3 का स्क्वायर आ गया हमारे पास, रेडियस कितना है हमारे पास 0.5 आ गया, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 0.5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे पास 9 न्यूटन हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होगी एक बॉडी को किस में रखने के लिए, सर्कुलर पाथ में रखने के लिए। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 3.10 न्यूमेरिकल। आई होप आप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।